नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा विषय है कि किन दिशा में सर रख के सोना सबसे अधिक उपयुक्त होता है वास्तु के रूल के अनुसार, अपने शास्त्र के अनुसार। इसमें कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। एक तो आपकी सबसे पहले आपके जो है मुख्य द्वार किस दिशा में है, आपका घर किस दिशा के डायरेक्शन के अनुसार बना हुआ है, घर में शौचालय की स्थिति क्या है, रसोई की स्थिति क्या है, द्वार की स्थिति क्या है एवं खिड़कियों की स्थिति क्या है। इनके अनुसार लोगों को सर की रखने की दिशा भी तय करनी पड़ती है। ऐसे तो सभी लोग जानते हैं कि शास्त्र में कहा गया है कि आप दो दिशा में सर रख के पूर्व और दक्षिण दिशा शास्त्र के अनुसार सर रख के सोने के लिए सर्वाधिक उचित माना जाता है और इधर सोना चाहिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी। इस प्लान में हम समझने का प्रयास करेंगे कि किन दिशाओं में सर रखना आपके निर्माण के अनुसार, वास्तु के निर्माण के अनुसार उचित होता है। ये 25x40 में उत्तरमुखी घर है, बहुत ही अच्छा प्लान है। 3 BHK प्लान 1000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। शयन कक्ष के लिए दिशा होता है हमारा पश्चिम या दक्षिण। तो शयन कक्ष आपको दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में होना चाहिए, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और दूसरा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे मान लीजिए नैऋत्य कोण सबसे अच्छा दिशा माना जाता है अच्छी नींद के लिए। घर के हेड के लिए ये दिशा महत्वपूर्ण होती है। तो नैऋत्य कोण, यदि आप इस कॉर्नर पे सोते हैं, नैऋत्य कोण में सोते हैं, मतलब पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा के कॉर्नर पर, तो आप देख सकते हैं जैसा कि ये रूम बना हुआ है दक्षिण दिशा में, इसमें खिड़कियां नहीं दी गई है एज द रूल ऑफ वास्तु। तो इसमें आप दो दिशा में सो सकते हैं, क्योंकि इस रूम की बनावट ऐसी है कि आप यहाँ दो दिशा में सो सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि आप पूर्व दिशा, इसमें ये पूर्व दिशा है, इस रूम में यदि आप पूर्व दिशा की ओर, जैसे मैं इसमें एक सिंपली मैं इसमें एक खींचने का प्रयास करता हूँ कि यदि आपने यहाँ पर अपना बेड लगा रखा है, ये मान लीजिए ये बेड लगा रखा है, तो पूर्व दिशा में शास्त्र कहता है कि आप सर रख के सो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अटैच्ड इसमें लैट्रिन बाथरूम दिया गया है, तो आपको शौचालय की दीवार की ओर सर रख के नहीं सोना है। तो आप इस शयन कक्ष में पूर्व दिशा की ओर सर रख के नहीं सो सकते। इसलिए बोले कि द्वार की स्थिति, शौचालय की स्थिति, खिड़कियों की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। अब आपको इस शयन कक्ष में जब भी आपको अपना बेड लगाना होगा, तो आपको दक्षिण दिशा की ओर इसकी सर रख के इस प्रकार से लगाना होगा कि आपका कुशन दक्षिण दिशा की ओर, तकिया इधर हो, आप दक्षिण दिशा की ओर सर रख के सोइए इस रूम के लिए। अब मान लिया जाए दूसरा रूम में हम देखते हैं, एक रूम हमने यहाँ पर एक शयन कक्ष का निर्माण किया है, तो इसमें क्या स्थिति बनती है। तो इस रूम में जो स्थिति बन रही है, तो यहाँ तो पूर्व की ओर भी सर रखा जा सकता है और दक्षिण दिशा में। महत्वपूर्ण स्थिति इसमें क्या है कि यहाँ हम पूर्व की ओर नहीं रख सकते रूल शास्त्र के अनुसार, क्योंकि शास्त्र कहता है कि द्वार के ठीक सामने आपका बेड नहीं होना चाहिए। ध्यान दें, द्वार की स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि द्वार के सामने, जैसे इस रूम का द्वार ये है, इसके सामने ठीक यदि आप बेड लगा देते हैं इस प्रकार से, तो द्वार के ठीक सामने, पूर्व दिशा तो सही है लेकिन द्वार के ठीक सामने सही है नहीं है, इसलिए आप यहाँ पूर्व दिशा वाले बेड नहीं लगा सकते। अगर आप कहिएगा अब यहाँ दक्षिण दिशा में इस प्रकार से बेड लगा देते हैं दक्षिण की ओर सर करके, तो यहाँ एक स्थिति और बनती है कि आप सर जिस दिशा में रख रहे हैं वो महत्वपूर्ण हो जाता है। वहाँ ठोस आधार होना चाहिए, मतलब वहाँ पर ना द्वार हो आपके सर की ओर, ना द्वार हो और ना ही खिड़कियां हो, यह भी महत्वपूर्ण होती है। तो आप इस वाल के किनारे नहीं सो सकते। आपकी सोने की अब महत्वपूर्ण दिशा इतनी बच रही है कि आप यहाँ दक्षिण दिशा में सर रख के इस स्थान पे लगा के सो सकते हैं। ये सबसे अधिक उपयुक्त हुई यहाँ सोने के लिए। लोग पूर्व दिशा में कहेंगे कि ऐसे भी हम बेड लगा सकते, लगा तो सकते हैं, लेकिन आपके सर की ओर यहाँ पर खाली स्थान आ जा रहा है। और शास्त्र कहता है कि आप जहाँ भी सोएं सर की तरफ ठोस आधार हो, तो आपको निंद्रा अच्छी आएगी, आपको थकान महसूस नहीं होगी, आप अच्छा महसूस करेंगे। तो अब ये हो गए। अब रूम की मतलब इसलिए कहा कि शयन कक्ष की स्थिति के अनुसार आपकी स्थितियाँ बदलती है कि किस दिशा में सर रखनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए अब एक रूम यहाँ बना हुआ है, गेस्ट रूम बोलिए, चिल्ड्रन रूम, ये ईशान कोण में निर्मित है। तो ईशान कोण में क्या महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस रूम में अब कहाँ लगाया जा सकता है। ये देखिए, इसमें डोर नहीं बनाया, मैं यहाँ डोर दे, जैसे ये इसका द्वार है। अब देखिए, इसमें आप पूर्व दिशा की ओर कहिएगा कि हम यहाँ पर बेड लगा देते हैं पूर्व दिशा की ओर, इस प्रकार से बेड लगा दो, तो यहाँ हो जाएगा कि आप सर पूर्व की ओर कर रहे हैं, थोड़ा सा खिड़की पड़ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा पड़ रहा है, आप यहाँ सर रख सकते हैं। लेकिन द्वार के ठीक सामने या द्वार के ठीक सामने पाँव नहीं होना चाहिए। तो ये स्थान आपके सोने के लिए उचित नहीं बन रहा है, ये स्थान।
ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? क्या यहाँ दक्षिण दिशा की ओर सर रख के सोया जा सकता है? खिड़कियों की स्थिति तो उचित है दक्षिण दिशा, लेकिन मुख्य द्वार के ठीक सामने है, तो ये स्थिति भी यहाँ महत्वपूर्ण नहीं। आप सो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अच्छी नींद और आपके अच्छे, चूँकि आप जब रात में अच्छी नींद लेते हैं तो दूसरे दिन अच्छी प्रकार से कार्य कर सकते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अच्छी नींद लें। तो ऐसे स्थिति में आपका एक योग बनता है कि आप पूर्व दिशा में इस स्थान पर अपना बेड लगा के, आप पूर्व दिशा में इस स्थान पर अपना बेड लगाइए, पूर्व दिशा में आप सो सकते हैं, तो बिल्कुल उचित अवस्था है। तो महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई कि आपको मुख्य द्वार की स्थिति ध्यान में रखनी है। दूसरी महत्वपूर्ण हो जाती है कि मान लीजिए आप कहेंगे कि यहाँ खिड़की है, खिड़की के सामने में हम बेड लगा लेते हैं, तो खिड़की के सामने में बेड लगाना, सर के ऊपर ठोस आधार होना उचित होता है। तो तो पहला महत्वपूर्ण हो जाता है डोर। दूसरा महत्वपूर्ण स्थिति हो जाती है खिड़कियों की स्थिति। इसलिए जब भी आप कक्ष का निर्माण करते हैं तो इसमें डोर की दिशा और खिड़कियों की दिशा और आपके सोने की दिशा, इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन की स्थिति को ही हम वास्तु कहते हैं। कि आपकी जो डोर की दिशा, खिड़की की दिशा और आप किस दिशा में सर रखिएगा, इनकी स्थितियों को देखकर जो है सटीक प्लान बनाया जाता है। ऐसे तो आप कहिएगा किसी को भी भाई हमें प्लान चाहिए, वो कुछ भी बना के दे देता है, वास्तु के अनुसार चाहिए उसने दे दिया, वास्तु के अनुसार आपको निर्माण करके दे दिया। लेकिन यदि उसने यहाँ डोर दे दिया, हो सकता है उसने डोर यहाँ दे दिया हो सकता है ये दक्षिण दिशा, हो सकता है इसने यहाँ पर डोर दे दिया हो, तो महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप सोना कहाँ चाहते हैं, ठोस आधार कहाँ बन रहा है। एक चीज़ यहाँ पर और बन रहा है, हमने यहाँ पर नहीं ध्यान दिया, यहाँ पर शौचालय की दिशा बन रही है। यहाँ शौचालय की ओर इस रूम में सर करके हमने तो बता दिया, लेकिन यहाँ आप नहीं सो सकते, क्योंकि यहाँ शौचालय की दिशा हो जाती है, शौचालय की ओर सर रख के नहीं सोना चाहिए। तो इस कमरे में अब बेड कहाँ लगाया जाए, तो इस कमरे में महत्वपूर्ण स्थिति क्या होगी, ऐसे स्थिति में आप अपने शयन कक्ष का डोर की दिशा तो आप इजी वे में चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अपने घर बनाना जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप डोर को बंद कर दीजिए, आप डोर की दिशा दीजिए। ऐसी स्थिति में पूर्व की ओर द्वार का निर्माण किया जा सकता है एवं इस प्रकार से आप शयन हेतु अपने बेड को लगा सकते हैं। ये वास्तु के अनुसार बिल्कुल सटीक होगा। तो आज के में हमने देखा कि वास्तु का रूल सोने के लिए किस प्रकार हमारे शयन कक्ष की स्थिति के अनुसार तय किया जाता था।